वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। तुम सबने देखा होगा तुम्हारे घर में जब कुछ खाना बच जाता है, अगर हम उसको सुबह से लेकर शाम तक रख देते हैं या एक दिन तक रख देते हैं तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसका टेस्ट चला जाता है, मतलब खाने को अच्छा नहीं लगता। और ज्यादा दिन तक अगर रख देंगे तो उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं। उसी तरह अगर हम कोई कभी बारिश के मौसम में कपड़े के ऊपर कुछ व्हाइट कॉटन मास्क की तरह दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, तो ये सब चीज क्या है, कहाँ से आते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं इसको, हम पहले इसका नाम जानते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। कई लोग इसको फंजाई भी बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे फंगी। सिंगुलर है इसका फंगस। ठीक है, सिंगुलर है फंगस, याद रखना इसका नाम फंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में इसके बारे में पूरा बेसिक चीजें बात करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और डिफिकल्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म सब मैं बोलूंगा, जो सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसके मतलब को ध्यान से समझना और उसको नोट डाउन करना, तभी तुम्हें आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो भी मैं यहाँ पर टर्म सब यहाँ पर लिखूंगा उसको तुम नोट डाउन करना और उसको याद रखने की कोशिश करना। तो फंगी है क्या? तो ये होते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता? क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, जो प्लांट के पास होता है, इनके पास नहीं होता, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट ये होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है ये क्या है, यूनिसेलुलर। तो इसका मतलब फंगी जो होता है माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज साइज, पफ बॉल्स, जो इतना बड़े बड़े बॉल्स होते हैं, मशरूम्स जो होते हैं, एगरिकस उसको बोलते हैं, वो भी क्या है, फंगी है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर तक इनका साइज है, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से पफ बॉल्स तक। पफ बॉल्स तो इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, इतना बड़ा इनका साइज हो सकता है। ठीक है, तो इनका साइज वेरी करता है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ईस्ट एक ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलुलर है। इसके अलावा जितने भी फंगी हैं सबके सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनके पास जो सेल है ये यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स इनके पास होता है। दैट मीन्स दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है एंड इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? तो ये होते हैं मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्सेप्ट ईस्ट दे आर मल्टीसेलुलर। ईस्ट को छोड़ देने से बोलते हैं मल्टीसेलुलर। समझ में आ गया? तो इनको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। क्यों बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन? क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एवरीवेयर, दे प्रेजेंट एवरीवेयर। कॉस्मोपोलिटन मतलब हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, हर जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइकेन के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, माइकोरिजा, ठीक है, ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। एगरिकस, पेनिसिलियम, ये होते हैं कुछ फंगी जो कि कॉमन है, हम इनके बारे में जानते हैं या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे यहाँ से टर्म सब, ध्यान से देखना बच्चों। तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके वजह से ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ये जो फंगी होते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका बॉडी थ्रेड लाइक होता है। जैसे थ्रेड देखे हो ना, थ्रेड ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक। ठीक है, मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ये हमें दूर से थ्रेड लाइक दिखेंगे। जैसे कपड़े के ऊपर दिखता है ना, कपड़े के ऊपर बारिश के मौसम में ज्यादातर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एनवायरमेंट है ये वार्म एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब जब हवा में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ये वाटर वेपर का, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा उसको बोल देंगे ह्यूमिड। एंड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जैसा भी है। ठीक है, तो ह्यूमिड एंड वार्म टेम्परेचर होगा तो ये इनके लिए क्या हो गया, बहुत ही अच्छा जगह है वहां पर रहने के लिए। तो ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहां पर वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट मिल गया इनको, तो वहां पर ये ग्रो करेंगे।
ठीक है। इसीलिए बारिश के मौसम में जब हम कपड़े को ज्यादा दिन तक रख देते हैं एक जगह पे, तो उसके ऊपर ये ग्रो कर देते हैं और हमें व्हाइट कलर के कॉटन मास्क की तरह दिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये बहुत ही मतलब छोटे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, इसलिए इनका क्या है, ये हमें थ्रेड की तरह दिखते हैं। समझ में आया? ये जो थ्रेड होता है, अगर हम इसको ज्यादा जूम करके देखें तो इसको ये कैसे दिखेंगे, एलोंगेटेड मतलब लंबे, एलोंगेटेड, स्लेंडर पतले, ठीक है, लंबे पतले, एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो बॉडी होता है इस तरह होता है। एंड ये होते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब कनेक्टेड होते हैं, एक साथ सब एक जगह कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये होते हैं फिलामेंटस। एलोंगेटेड, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फिलामेंटस होते हैं। ठीक है। तो ये जो एक जो थ्रेड गया, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये हमें एक ट्यूब की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? ट्यूब की तरह। ठीक है। इस ट्यूब के अंदर कुछ स्पेस होता है, जिस स्पेस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया, इसको हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक है। ये जो ट्यूब का स्ट्रक्चर गया, मतलब ये जो थ्रेड है, इसको हम बोलते हैं हाइफी। समझ में आया? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पेस होता है, जिस स्पेस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। समझ में आया? इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियड साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर वाला जो स्पेस है, स्पेस में जो चीजें हैं, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियड साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लियड साइटोप्लाज्म। समझ में आया? अच्छा, अब मल्टी न्यूक्लियड साइटोप्लाज्म जो है, इसको बोलते हैं क्या? सिनोसाइटिक। क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी। क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी। समझ में आया? तो जो मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म जिस हाइफी में होता है, क्योंकि इस हाइफी के अंदर क्या है, मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है इस स्पेस के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। समझ में आया? अच्छा, हाइफी आ गया समझ में। कुछ हाइफी होते हैं जिसमें ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनका, ये सेपरेट होते हैं एक वॉल से। इनके बीच, हर एक न्यूक्लियस के बीच में क्या है, एक वॉल होता है। इस वॉल को बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। समझ में आया? इसलिए जो वॉल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सेप्टा। ओके। नाउ जिसमें ये वॉल प्रेजेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें, जिस हाइफी में ये वॉल प्रेजेंट होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सेप्टेड। क्या बोलते हैं? सेप्टेड हाइफी। एंड जिसमें एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं एसेप्टेड हाइफी। क्या बोलते हैं? एसेप्टेड। ओके। जिसमें ये जो वॉल प्रेजेंट है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेप्टेड हाइफी। जिसमें एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं एसेप्टेड हाइफी। समझ में आया? ओके। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म सिनोसाइटिक हाइफी क्या है, हाइफी क्या है, साइटोप्लाज्म जो इसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। और सेप्टा क्या है, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है जिस हाइफी में, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। ये सब याद रखना, इसको नोट डाउन करके रखो। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बाद में इसके बारे में हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, ना कि और इसके बारे में हम इसको और एक्सप्लेन नहीं करने वाले। ठीक है, इसलिए इसको नोट बना के याद रखना। तो हाइफी के बारे में हमने जान लिया। तो जो हाइफी होते हैं ये नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक से ब्रांच फॉर्मेशन होता है या कनेक्टेड होते हैं, एक जगह बहुत सारे हाइफी मिलते हैं इस तरह। ठीक है। तो जहां पर इतने सारे हाइफी होते हैं इसको हम बोलते हैं माइसेलियम। क्या बोलते हैं? माइसेलियम। समझ में आया? जैसे एक लोग होता है, अगर बहुत सारे लोग हो गए उसको बोलते हैं क्राउड। ठीक है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे हाइफी हो गए, इसको बोलते हैं माइसेलियम। ठीक है। माइसेलियम क्या है? बहुत सारे हाइफी का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक हाइफी से ब्रांचिंग भी होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं। ये एक हाइफी यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? तो माइसेलियम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी हाइफी। ठीक है, बहुत सारे हाइफी एक माइसेलियम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब देखते हैं
इनका न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ये फिर इसमें भी कुछ ब्रांचिंग होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि होते हैं सैप्रोफाइटिक, ज्यादातर होते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही ग्रो करते हैं और उसमें कुछ ये एंजाइम कुछ फॉर्मेशन करते हैं, जिस एंजाइम से ये क्या करते हैं उस डेड एंड डिकेइंग बॉडी को, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उसको ऑर्गेनिक मैटर में जो कि सॉल्युबल है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम की मदद से एंड उसको फिर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये इस तरह न्यूट्रिशन करते हैं, ये होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं। जो एंजाइम करता है क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं, एनिमल हो प्लांट हो, किसी के कोई कुछ भी हो, एनिमल प्लांट, ये उसके बॉडी के ऊपर हो या बॉडी के अंदर हो, वहां पर ग्रो करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं एंड क्या करते हैं, उनको कोई मतलब हेल्प नहीं करते, बेनिफिट नहीं करते एंड उल्टी उनका क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, ठीक है। सो पैरासाइटिक दे लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल की बॉडी के ऊपर हो, अंदर हो, ये ग्रो करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनको कुछ बेनिफिट पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है सिम्बायोट। सिम्बायोट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक जगह रहते हैं, एसोसिएशन फॉर्मेशन करते हैं। दे बेनिफिट ईच अदर, दे बेनिफिट ईच अदर, ओके। नाउ एग्जांपल इसका हो गया लाइकेन, माइकोरिजा। माइकोरिजा जो होता है, माइकोरिजा होता है कहाँ पे, हायर प्लांट्स में क्या होता है, इनके रूट में होता है, ठीक है, रूट में ग्रो करते हैं, जो रूट होता है इसमें यही ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया उनका न्यूट्रिशन के बारे में, इस तरह ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्पोर। रिप्रोडक्शन में ये जो स्पोर है, ये इसका जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्पोर फॉर्मेशन करने के बाद ही ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो। तीन तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव और या एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो होता है इसमें क्या करते हैं, ये बडिंग करते हैं, बडिंग, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन एंड फिजन। वेजिटेटिव में जाता है, ये एसेक्सुअल में भी जाता है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। बट ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम स्पोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको और भी, वेजिटेटिव को और भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, तो स्पोर होते हैं तीन टाइप के होते हैं, जो फंगी के होते हैं स्पोर, वो 3 टाइप्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले, मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट कैसे करेंगे, इनके पास फ्लैजेला होगा, हाथ पैर थोड़ा ही होगा, फ्लैजेला होगा तभी तो ये मूवमेंट कर पाएंगे। ये होते हैं मोटाइल। और कुछ होते हैं नॉन मोटाइल, जो मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है। जो मोटाइल होते हैं उनको बोलते हैं जूस्पोर। जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको बोलते हैं अप्लानोस्पोर। क्या बोलते हैं, अप्लानोस्पोर, ठीक है। मोटाइल को बोलते हैं जूस्पोर, नॉन मोटाइल को बोलते हैं अप्लानोस्पोर। इनके पास फ्लैजेला होता है, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये फर्स्ट वन गए। नेक्स्ट सेकंड वन, कुछ होते हैं एंडोजिनस। एंडोजिनस फिर क्या है, और कुछ होते हैं एक्सोजिनस। ये टर्म को याद रखना, एंडोजिनस, एक्सोजिनस, मोटाइल, नॉन मोटाइल, जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, ये क्या है।
ठीक है, इनके बारे में बता रहा हूँ, इसको नोट बनाओ। एंडोजिनस क्या है? कुछ स्पोर होते हैं एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एंडोजिनस। एक कवरिंग होता है, एंडो अंदर फॉर्मेशन होता है। कुछ होते हैं बाहर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोजिनस। कैसे फॉर्मेशन होता है? सोचो ये है माइसेलियम। माइसेलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफी, बहुत सारे हाइफी एक जगह जब ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं माइसेलियम। ठीक है, जब माइसेलियम परपेंडिकुलर ग्रो करता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे माइसेलियम इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर ग्रो करता है, मतलब हवा में ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, सोया रहता है, जैसे हवा में खड़ा हो गया, उसको बोलते हैं क्या? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। सो फ्रूटिंग बॉडी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ हाइफी। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ हाइफी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये भी सब हाइफी हैं, बहुत सारे हाइफी माइसेलियम है, सब सोए हुए हैं, लेकिन फ्रूटिंग बॉडी जो है वो खड़ा हो गया। कब खड़ा होता है? जब स्पोर फॉर्मेशन करना होता है तब खड़ा हो जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब ये खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर ये ऐसे फ्रूट की तरह ग्रो होता है। इसके अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। जब ये कवरिंग होता है इसको बोलते हैं एंडोजिनस, जब ये कवरिंग नहीं होता है इस तरह होता है इसको बोलते हैं एक्सोजिनस। समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छे। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो होता है, कुछ स्पोर होते हैं जो माइटोसिस के वजह से फॉर्मेशन होता है, कुछ होते हैं जो मेयोसिस के वजह से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइटोटिकली जो डिवाइड होकर जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल स्पोर। जो मेयोसिस से फॉर्मेशन होते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। तुमको पता ही होगा मेयोसिस से क्या होता है? हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होता है, 4 सेल फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस से 2 सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेयोसिस से 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है, माइटोसिस से 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है। इसमें हम मेयोसिस करते हैं क्यों? हमें हैप्लॉइड सेल चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा स्पर्म और एग, उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब आधा क्रोमोसोम होता है, जैसे ह्यूमन का 46 क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड सेल चाहिए, मतलब जो स्पर्म और एग में हमें 23 चाहिए, इसलिए वहां पर जो सेक्स क्रोमोसोम सॉरी जो स्पर्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब स्पर्म और एग, वो मेयोसिस डिवीजन से फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा बॉडी का जो सेल है वो कैसे ग्रो करते हैं? माइटोसिस डिवीजन होके वो ग्रो करते हैं, जिसमें क्या होता है? डिप्लॉइड सेल डिवीजन होता है, मतलब हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ स्पोर। ठीक है, 3 तरह का जो स्पोर होते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल, मतलब जिसको जूस स्पोर, आप्लानोस्पोर, ये दोनों को याद रखना। जूस स्पोर मतलब मोटाइल, आप्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल। एंडोजिनस मतलब एक कवरिंग के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, एक्सोजिनस मतलब बिना कवरिंग के स्पोर फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस से जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, मेयोसिस से जो होता है वो सेक्सुअल स्पोर होते हैं। इतना याद रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है सब्सटेंस से, जिसको बोलते हैं काइटिन। ठीक है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड, इससे ही इसका सेल वॉल बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका स्पोर फॉर्मेशन। कैसे इसका स्पोर फॉर्मेशन होता है? हमने स्पोर के बारे में पढ़ लिया, कितने तरह के स्पोर होते हैं, लेकिन ये स्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये है माइसेलियम। ठीक है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिला, जब इसको, ये है डिप्लॉइड माइसेलियम। ठीक है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये माइसेलियम क्या करेगा? एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइफी प्रोड्यूस करेगा इन द एयर। हवा में ये हाइफी खड़ा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या करेगा? जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, कंपल्सरी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सिंगल सेल होते हैं। तो हमें स्पोर चाहिए हैप्लॉइड, लेकिन जो डिप्लॉइड माइसेलियम है वो डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन इससे जो स्पोर फॉर्मेशन होगा उसको हैप्लॉइड होना चाहिए। तो हैप्लॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है? मेयोसिस से डिवीजन होता है। मेयोसिस, यहाँ पर मेयोसिस होगी, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। ये कवरिंग के अंदर हो सकता है या तो बिना कवरिंग के हो सकता है। अगर कवरिंग में होता है इसको बोलते हैं एंडोजिनस, अगर बिना कवरिंग के होते हैं इसको बोलते हैं एक्सोजिनस। इस कवरिंग को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। ओके। सो अगर डिप्लॉयड फ्रूटिंग सॉरी माइसीलियम है तो ये डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी से हमें चाहिए हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड स्पोर चाहिए, तो यहाँ पर मेयोसिस होगा। मेयोसिस होने से क्या होगा? हैप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन होगा। ये जो स्पोर है ये हवा में कहीं पे बिखर जाएंगे और इनको फिर फेवरेबल कंडीशन जब मिलेगा, जब इनको फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये क्या करेंगे? हाइफी बन जाएंगे। हाइफी से फिर माइसीलियम हो जाएंगे, नया एक माइसीलियम बन जाएगा। ठीक है। तो ये है स्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है। किसके लिए? डिप्लॉयड हाइफी के, डिप्लॉयड माइसीलियम के लिए। अगर हैप्लॉयड होगा, अगर ये हैप्लॉयड है तो वैसे ही फेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी ग्रो करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो ये हैप्लॉयड माइसीलियम है तो हैप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। हैप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी है तो माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। यहाँ पे माइटोसिस से क्या होता है? जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही रहता है। ठीक है, कॉपी बन जाता है। तो हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी, तो हैप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर माइटोसिस से डिवीजन होगा। माइटोसिस से डिवीजन होने से क्या होता है? हैप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर डिप्लॉयड था, मतलब 2n क्रोमोसोम था, तब जितना था उसको हमें आधा करना था, इसलिए हमने उसको क्या किया? मेयोसिस किया। तो मेयोसिस को याद करो जब मैंने बताया था कि टाइप ऑफ स्पोर, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होते हैं माइटोसिस से फॉर्मेशन होते हैं, सेक्सुअल जो होते हैं मेयोसिस से फॉर्मेशन होते हैं। सेक्सुअल स्पोर किससे फॉर्मेशन होते हैं? मेयोसिस से फॉर्मेशन होते हैं। तो ये है मेयोसिस डिवीजन हुआ यहाँ पर, तो मतलब ये हो गया सेक्सुअल स्पोर। अच्छा, ये क्या है? माइटोसिस से हुआ, तो ये मतलब एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इससे रिप्रोडक्शन। स्पोर के बारे में समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन होता है इन फंगी, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फंगी में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, सेकेंड asexual and third one is sexual. Okay, तो वेजिटेटिव में भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन, मतलब इस मेथड में सबसे ज्यादा क्या होता है? इनका रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन मेथड में। ठीक है, तो इट इज वेरी कॉमन, फ्रैगमेंटेशन इज वेरी कॉमन। उसके बाद आ गया बर्डिंग, उसके बाद आया फिजन। बर्डिंग जो होते हैं ईस्ट करते हैं, फिजन भी ईस्ट करते हैं, लेकिन इस हमें आगे बर्डिंग के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ईस्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना है। बर्डिंग करने वाले ईस्ट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले हम डिस्कस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए पहले क्या? माइसीलियम चाहिए। क्या चाहिए? माइसीलियम। माइसीलियम मिल गया। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये यहाँ पर क्या कर देंगे? एक फ्रूटिंग बॉडी ग्रो करेंगे। जिस फ्रूटिंग बॉडी से क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन होने वाला है। स्पोर जो फॉर्मेशन होगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करना चाहिए? माइटोसिस से, माइटोसिस डिवीजन से स्पोर फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉयड होते हैं। ये है हैप्लॉयड माइसीलियम। हैप्लॉयड माइसीलियम जब फ्रूटिंग बॉडी करता है तो हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन करेगा, इसलिए यहाँ पर और हमें रिडक्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर माइटोसिस से यहाँ पर डिवीजन होकर स्पोर फॉर्मेशन होगा। ये जो स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये स्पोर क्या करेंगे? हवा में डिस्पर्स हो जाएंगे। एंड जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो इनके पास जो कवरिंग होता है ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये हम वहां पर वो हाइफी ग्रो करते हैं, हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड हाइफी बन जाता है माइसीलियम।
माइसेलम मैंने बताया था, बहुत सारे हाइफी जब एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं माइसेलम। मतलब ये है हाइफी, यहाँ से हाइफी ग्रो हुआ, यहाँ से ग्रो हुआ, ब्रांचिंग हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, नया सा हाइफी ये, तो ये बन गया माइसेलम, इनको बोलते हैं माइसेलम। समझ में आया माइसेलम क्या है? बहुत सारा हाइफी माइसेलम होता है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी सिर्फ हम रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं। जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन में हर एक टाइप के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें चाहिए, पहले जानना चाहिए कितने स्टेप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मेयोसिस। ठीक है, फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मेयोसिस। तो पहले देखते हैं कैसे होता है ये 3 मेथड। फर्स्ट वन, 2 हैप्लॉइड हाइफी चाहिए। कितने चाहिए? 2 हैप्लॉइड हाइफी, हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप। कंपैटिबल मेटिंग टाइप मतलब एक ही स्पेसिस के होते हैं, जेनेटिकली मे बी डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं लेता हूं कोई भी एक फंगी, वो एक ही स्पेसिस के होंगे, मतलब एक ही तरह के होंगे, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट। जैसे ह्यूमन के बारे में बता रहा हूँ, ह्यूमन है लेकिन मेल है फीमेल है, तो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। वैसे ही फंगी का भी क्या है, 2 हैप्लॉइड हाइफी आएंगे, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। सो इसको बोलते हैं कॉम्पेटेबल मैटिंग टाइप। कॉम्पेटेबल मैटिंग टाइप मतलब सोचो कि मैं म्यूकर ले रहा हूं, म्यूकर या अल्बिगो, म्यूकर और अल्बिगो। ठीक है, तो इन म्यूकर के साथ मैं म्यूकर को ही रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, म्यूकर को म्यूकर के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दे मे बी जेनेटिकली डिफरेंट। ओके, 2 माइसेलियम यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो ये फॉर्मेशन करते हैं गैमेट। यहाँ पर 2 गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर एक गैमेट फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर एक गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो गैमेट हैं ये बाद में क्या होते हैं, यहाँ पर आके फ्यूज होते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। ये फ्यूज होके एक यहाँ पर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। ये 2 गैमेट यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके, फ्यूज होने के लिए ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, हमारा पहला स्टेप। ठीक है, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये फ्यूज हो जाते हैं। प्लाज्मोगैमी, गैमी मतलब फ्यूजन। ठीक है, सो प्लाज्मोगैमी में इनका जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो भी बोलो, तो ये क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसका एक न्यूक्लियस है, इसका एक न्यूक्लियस है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोट। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोट। तो कुछ फंगी में क्या होता है, ये डाइकैरियोट स्टेज होता नहीं है, ये डायरेक्ट क्या बना देते हैं, सेकंड स्टेप को चले आते हैं, दैट इज कैरियोगैमी। मतलब ये जो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहा है, कुछ फंगी में ये 2 न्यूक्लियस दिखेगा नहीं, डायरेक्ट एक न्यूक्लियस बन जाएगा यहाँ पे, मतलब इनका न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ फंगी में यहाँ पर जो न्यूक्लियस का फ्यूजन है डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट प्लाज्मोगैमी के बाद डायरेक्ट कैरियोगैमी हो जाता है। कैरियोगैमी हो जाता है। तो कुछ फंगी में क्या होता है, कैरियोगैमी डायरेक्ट हो जाता है प्लाज्मोगैमी के बाद, और कुछ फंगी में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद ये वाला स्टेज आता है जहां पर 2 न्यूक्लियस हमें विजिबल होते हैं। इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज। क्या बोलते हैं? डाइकैरियो फेज, जहां पर हमें 2 न्यूक्लियस विजिबल होंगे, जिसमें ये विजिबल नहीं होते, डायरेक्ट कैरियोगैमी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप आ गया।
तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये 2n है, यहाँ पर n था, n का मिल गया 2n। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए हैप्लॉइड्स। ये हो गया जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हो गया फ्यूज होके कैरियोगामी में। तो हमें चाहिए हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर चाहिए। तो हैप्लॉइड स्पोर करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा मेयोसिस। क्या करना पड़ेगा, मेयोसिस। तो मेयोसिस से यहाँ पर 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होंगे जिनके पास हैप्लॉइड, जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होंगे, जो 4 डॉटर सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हो, ये जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक बार बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मैट्रिक टाइप फ्यूज टुगेदर, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होके ये क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। जो गैमेट यहाँ पर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ये फ्यूज होके फॉर्मेशन करते हैं गैमेट। गैमेट जो होते हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियस यहाँ पर विजिबल होंगे। इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज, और इसको, इस सेल को बोलते हैं डाइकैरियन। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगामी, जहाँ पर क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगामी। प्लाज्मोगामी के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगामी। ठीक है, तो यहाँ पर 2n हो गया, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर 2n क्रोमोसोम हो गया। तो 2n क्रोमोसोम हो गया, तो हमें कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा। जब हम पढ़ रहे थे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इसका क्रोमोसोम को। इसलिए हम क्या करते हैं, मेयोसिस से इसका डिवीजन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, और ये हो गया जाइगोट, जाइगोट से स्पोर फॉर्मेशन हो गया। स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये फिर से बन जाएंगे क्या, हैप्लॉइड हाइफी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हैप्लॉइड हाइफी से माइसेलियम बन जाएंगे। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर, याद रखना ठीक से। तो ये हमारा हो गया 3 स्टेज जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये किस तरह इनको क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। माइसेलियम का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आफ्टर स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। माइसेलियम का मॉर्फोलॉजी कैसा है, इसको देखकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेकंड, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कैसे फॉर्मेशन करते हैं ये, मतलब माइटोसिस से करते हैं या मेयोसिस से, मतलब सेक्सुअली और एसेक्सुअली। उसके बाद इनका जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो किस तरह है, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, इनके बेसिस पे क्या किया गया है, इनके बेसिस पे क्या गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। फर्स्ट तो ये होता है सेक्सुअली और एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो सेक्सुअल जो एसेक्सुअल जो होते हैं वो होता है ड्यूटेरोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस ये होते हैं एसेक्सुअल। उसके बाद जो सेक्सुअल होते हैं ये फिर से 2 हिस्सों में बट गए। एक होते हैं सेप्टेड, मतलब जिनके पास क्या होता है, क्रॉस वाल्स होता है, एंड ये होते हैं एसेप्टेड जिनके पास वाल नहीं होता है। मतलब मैंने बोला था सेप्टेड किसको बोलते हैं, ये हो गया हाइफी। हाइफी के अंदर जो होते हैं वाल, मतलब क्रॉस वाल होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में वाल होते हैं, जिसको बोलते हैं सेप्टा। ये जो वाल को बोलते हैं सेप्टा, जिसमें प्रेजेंट होते हैं सेप्टेड, जिसमें एब्सेंट होते हैं एसेप्टेड। और जिसमें एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं सिनोसाइटिक। क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक। ठीक है, जो सेप्टेड होते हैं ये होते हैं, तो क्या, एक होते हैं एस्कोमाइसिस, सेकंड इज बेसिडियोमाइसिस, एंड एसेप्टेड जो होते हैं इनको बोलते हैं थाइकोमाइसिस,
और इनका एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं जाइगोमाइसिस। ठीक है, तो हमने फंगी को चार हिस्सों में क्या किया, क्लासिफाई किया। फर्स्ट हमने इनको सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बेसिस में क्लासिफाई किया। दैट इज एक हो गया, फर्स्ट हमने फंगी को क्लासिफाई किया दो हिस्सों में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होते हैं वो एक ही एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले जिसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिस। सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले ये होते हैं दो तरह के जिसको बोलते हैं सेप्टेड और एसेप्टेड। सेप्टेड मतलब इनके पास क्रॉसवॉल होता है बिटवीन द न्यूक्लियस, एंड एसेप्टेड मतलब इनके पास सेप्टा नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो मतलब ये होते हैं सिनोसाइटिक। सेप्टेड जो होते हैं ये फिर दो तरह के होते हैं, एक होता है एस्कोमाइसिड्स एंड दूसरा होता है बेसिडियोमाइसिड्स। ठीक है, तो ये हो गए इनके क्लासिफिकेशन। अब इनको हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सेप्टेड के बारे में, मतलब एस्कोमाइसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेसिडियोमाइसिड्स, फाइकोमाइसिड्स एंड ड्यूटेरोमाइसिड्स। इसके बारे में इनका पढ़ेंगे, हैबिटेट क्या है, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, इनका मतलब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मानस माराना साइनिंग ऑफ।